लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखो, ये सब क्या है? जादू। जादू? जादू? ये सब कुछ तुम्हें जादू सिखाने के लिए लाया? मैं अब जादू सीख कर क्या करूंगी? मेरा काम तो जादू के बिना ही चल रहा है। तुम समझती क्यों नहीं भाभी? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर प्राण की पट्टी खुलने वाली। मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें बिल्कुल अप टू डेट मादाम बना दूं। बादाम? मादाम? मैडम, मादाम। मेम साहब। हाँ मेम साहब, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक मेम बना दूं, ताकि प्राण जब आंखें खोले तो बस क्या बताऊँ तुम्हें फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? इससे वो खुश होंगे। अरे खुश? इतना कि शायद वो मुझे इनाम के तौर पर तुम्हें ही बख्शते। हाँ, कैसी बातें करते? देखो मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हारा पहला सर कभी शुरू हो जाए। इसे कहते हैं साड़ी। इसे यूं पहनते हैं, यूं पहनते हो। और ये है पाउडर। पाउडर चूना? चूना नहीं, पाउडर। हाँ तो चूना। आखिर इसे मुंह पे लगाने से रंग सफेद हो जाता है। ये देखो। औरतें कैसे लगाती हैं? ये सबक तो 2 दिन में खत्म हो। अब जरा बाकी दिनों में थोड़ी सी गिटपिट सीख लो। गिटपिट? हाँ सॉरी, मेरा मतलब है थोड़ी अंग्रेजी सीख लो तो बस पूरी जादूगरनी हो जाओ। देखो तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। जाओ, हम नहीं सीखते। देखो सीख लो। हाँ, फिर ऐसा गुरु नहीं मिलने का कभी। देखो भाभी, प्राण भैया के साथ मिलकर के हमें भूल ना जाना। कभी खुशी के मौकों पर हमें भी याद कर लिया करना। याद कर लिया करना? वो तो कहते थे हम सब इकट्ठे रहेंगे। शायद अब ये ना हो सके। वो क्यों? क्या बताऊं भाभी, तुमने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? तुमने एक नास्तिक को पुजारी बना दिया। जो काम प्राण के लेक्चर न कर सके वो तुमने किसी देवी की तरह अपने प्यार का चमत्कार दिखाकर कर दिया। और मैं जो प्यार को एक पागलपन समझता था, अब खुद किसी देवी का पुजारी बनने के लिए तड़प रहा हूँ। सच? कौन है वो? है इन्हीं पहाड़ों में एक और थी लड़की, तुम्हारी तरह। आओ बैठो, तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम नीला है। यहाँ तो वो रास्ते में एक पड़ाव आता है। पिछली बरसात की बात है, जब मैं और प्राण और इसी तरह हर बार मैं झूठे वादे करके चला आता था और वो बेचारी आंसू भर के रह जाती थी। ये तो तुमने बहुत जुल्म किया भैया। तुम इन पहाड़ की लड़कियों को नहीं जानते। तुम लोग तो झूठे वादे करके चले जाते हो और ये बेचारियां सारी सारी जिंदगी रास्ते के पत्थरों पर बैठी इंतजार ही में गुजार देती है। जब कभी जी भर आया तो गीत के 2 बोल गा लिए। इसीलिए तो पहाड़ के गीत में इतना दर्द होता है।
दर्द होता है तभी तो इतना असर भी होता है कि मुझ जैसे पत्थर भी झरनों की तरफ पिघल जाते हैं। मगर देखो, प्राण को भी कुछ मत बताना, क्योंकि मैं उसे इस मामले में भी एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। भैया, उन्हें अस्पताल देखने चले। रेशमा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गोपाल, तुम्हारे बाल बाल सब कहाँ गए? डॉक्टर साहब इधर देखिए। लो गोपाल, तुम्हारा सतपुड़ा आ गया। अभी वक्त तो है, तो अगले पड़ाव पे चले चले। सतपुड़ा नहीं भैया, बड़ा गजब हो जाएगा। मुझे यहाँ किसी से मिलना है, किसी से क्यों, किसी लड़की से कहा। रेशमा इस पड़ाव पे एक लड़की रहती है, हर साल उसे धोखा दिया करता है। मैं तो समझा नहीं सकती, अब तुम्हें कुछ समझा। अरे भाभी, बस भूल गई तुम? यस नहीं, यस सर। यस सर। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया तो याद रखना, मैं कुछ खा लूंगी। मैं कुछ खा। चाय पी लीजिए। आओ गोपाल, चाय पी। गोपाल, इसे क्या हुआ है रेशमा? क्या जाने, खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। सुबह जरा जल्दी लौटो ताकि ठंडे ठंडे यहाँ से निकल चले। सुबह शायद मैं ना आ सकूं। क्या बात है गोपाल, तुम कुछ छुपा रहे हो? छुपा नहीं रहा, भाभी सब जानती है। क्या बात है रेशमा? गोपाल भैया नीला के पास जा रहे हैं, अब ये उन्हीं के पास रहेंगे। सच गोपाल? गोपाल, सच गोपाल? लेकिन तुम उसे साथ क्यों नहीं ले चलते? वो तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसीलिए तो। क्या मतलब? तुम शायद भूल रहे हो प्राण। तुम्ही ने तो कहा था कि प्यार में देना ही होता है, कुछ मांगना नहीं। अगर वो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाने को तैयार है तो फिर उसी का प्यार कितना ऊंचा हो जाता है। मैंने उसके लिए क्या किया? चुनाचे मैंने फैसला किया है कि अगर मैंने सच्चे दिल से प्यार की महानता को समझा है तो फिर मैं ही अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास क्यों ना चला जाऊं, ताकि अगर इतना ऊंचा ना हो सकूं तो कम से कम उसकी ऊंचाइयों को छूने के काबिल तो हो जाऊंगा। ये तुम कह रहे हो गोपाल? हाँ, आज तक मैंने उसके साथ धोखा ही धोखा किया। आज मैं उसी का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी भाभी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे लेकर जल्दी ही आऊंगा प्राण।
तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकता। जाओ गोपाल, जाओ। तुम सच्चाई के रास्ते पर जा रहे हो गोपाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मगर जालिम एक बार मिल तो लो। देखो प्राण, जुदाई कुछ तरह जज्बाती बनाकर मेरे आंसू देखने की कोशिश करो। मैं जिंदगी तो नहीं मिला, मैं जा रहा हूं। अच्छा देवी, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, आशीर्वाद भी दो। लेकिन भैया, हमें भाभी नहीं दिखाओगे? दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपने आप को उसे अपनी कह सकने के काबिल तो बना लेने दो, और उसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। कब तक करनी होगी तो मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हाँ, अगले साल जब तुम लोग इधर से गुजरो तो हमारे यहाँ मेहमान ठहरना। मक्के की रोटियां, भेड़ों को दूध तुम्हें पिलाएंगे। गोपाल, नीला, मैं आ गया हूँ। गोपाल, नीला। आ गए बाबू। नीला ने पूछा है किसी का दिल लेकर क्या इसी तरह तोड़ दिया करते हैं? तुम कौन हो? उसकी एक सहेली। लेकिन भाई इतना डरावना अंधेरा क्यों कर रखा है? रोशनी का मतलब ये तो नहीं होता कि रोशनी भी न की जाए। जिनके दिल में प्यार की रोशनी नहीं होती, उन्हें हमेशा अंधेरा डराया करता है बाबू। मैं कुछ समझा नहीं। क्यों समझोगे? शहर के बाबू हो ना। लेकिन क्या यही बदला देना था तुम्हें उसका? उस चुड़ैल को साथ लाकर क्या अपनी शादी की खुशखबरी सुनाने आए थे इसे? तुम्हें ये ख्याल ना आया कि तुमने यहीं पर किसी से कुछ और भी वादे किए थे? तुमने ये ना सोचा कि प्यार करने वाले जहर खा के मर भी जाया करते हैं, जो तुम्हारी इंतजार में न जाने कब से टकटकी लगाए हुए थी, आज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। काश उसके लिए तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकल आता तो उसके दिल की आग आज चिता की आग न बन जाती। निर्दय बाबू, तुमने तो बरसती बरसात में आने का वादा किया था ना, अब तुम इसकी चिता की आग बनकर आए हो। नीला, मैं आ गया। नीला, तुमने जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ चंद घंटे और नहीं जी सकती थी? मेरे झूठे वादों को तो इतबार किया, मेरी सच्ची पूजा का इंतजार क्यों न किया? मरना ही था तो एक बार मुझे अपनी शर्मिंदगी झोली में लिए अपने दरवाजे से अंदर आते तो देख लिया होता।